क्या $1 बिलियन की मल्टीनेशनल कंपनी अपने वर्कर्स की बातों को सुन रही है? मदरसन सुमी जो दुनिया भर में गाड़ियों के पार्ट्स सप्लाई करती है और इंडिया में टाटा, महिंद्रा, हुंडई जैसे बड़ी कंपनियों को पार्ट्स सप्लाई करती है, आजकल ये कंपनी अपने फैक्ट्री के बाहर लगने वाले नारों और हिंसक प्रदर्शन से काफी चर्चा में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन वर्कर्स को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। दिल्ली के नोएडा से लेकर के फरीदाबाद और तक ये हिंसक प्रदर्शन फैल चुका है और वर्कर्स सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगहों से आगजनी और तोड़फोड़ की वीडियोज सामने आ रही हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये प्रदर्शन शुरू हुआ और क्यों ये हिंसक हो गया, मजदूरों की मांगे क्या हैं और क्या ये जो कर रहे हैं वो सही है और इसका सोल्यूशन क्या है। नोएडा के फैक्ट्री कर्मचारियों के गुस्से का मुख्य वजह पड़ोसी राज्य हरियाणा का एक फैसला है। 9 अप्रैल को सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला किया कि हम कर्मचारियों के वेतन में 35% की वृद्धि करेंगे। अब जैसे ही ये खबर फैली, होना क्या था? अगर हमारे पड़ोसी हमसे आगे निकलते हुए दिखते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम उनसे आगे निकल जाएं और आगे नहीं तो कम से कम उनकी बराबरी तो कर ही लें। उसके बाद नोएडा में मजदूरों ने 9 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 1000 वर्कर्स ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। 12 अप्रैल को नोएडा की डीएम मेधा रूपन और श्रम विभाग के अधिकारियों ने कंपनी मैनेजमेंट से बात की। अब प्रशासन ने कंपनियों को सख्त निर्देश दिया कि आप श्रम कानून का पालन करें, पर यह श्रम कानून पहली बार नहीं बना है, इससे पहले भी बनते रहे हैं। बस होता यह है कि ये कागजों से जमीनी स्तर तक उतर नहीं पाते हैं, ये कागजों में ही सिमट कर रह जाते हैं क्योंकि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता और अगर कोई करता है तो ये कंपनियां उसको उसके घर का रास्ता दिखा देती हैं। लेकिन इस बार सारे मजदूर साथ मिलकर खड़े हो गए। अब 13 अप्रैल को मजदूरों की सैलरी बढ़ाने और उनकी मांगों को लेकर के कोई ठोस फैसला नहीं निकला, जिसके बाद विरोध हिंसक हो गया और उसके बाद मजदूरों ने तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। अब मजदूरों की मांगे क्या थी? मिनिमम वेजेस यानी सैलरी बढ़ाकर 18 से 20,000 तक किया जाए। सेकंड था फिक्स्ड वर्किंग आवर्स यानी 8 घंटे की ड्यूटी। ओवर टाइम का डबल रेट, अगर ओवर टाइम कराया जा रहा है तो डबल पैसे मिलने चाहिए ओवर टाइम के और 1 महीने में बस 26 दिन की ड्यूटी होनी चाहिए। अब आप देखेंगे तो ये सारी मांगे आपको सही लगेंगी क्योंकि ये सही हैं। अब सवाल यह है कि ये कंपनी इन मांगों को मान क्यों नहीं रही हैं? तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है, सुनने में थोड़ा खराब लगे पर सच यही है। ये कंपनियां 12 से 15 हजार में अपने वर्कर्स के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करती हैं, वो नहीं कर पाएंगी क्योंकि ये इन शर्तों को मानने के बाद जिसे मन किया जब मन किया ओवर टाइम के लिए रोक लेना और अगर कोई मना करे तो उनसे सीधा कहना कि काम नहीं करना है तो कल से काम पर मत आना, ये नहीं कह पाएंगी क्योंकि इसके बाद अगर उन्होंने रोका या संडे को जबरदस्ती बुलाया तो इसके उन्हें डबल पैसे देने पड़ेंगे। इससे होता क्या था, एक एम्प्लॉय अपने परिवार और घर वालों को टाइम नहीं दे पाता था, जिसके वजह से अक्सर उनके घर में झगड़े होते रहते हैं और कई बार वो अपने कंपनी का फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पे निकालते हैं। आपको क्या लगता है, ये प्रदर्शन सही है और इसके क्या मायने होंगे? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए।